दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है आज बहुत ही प्यारी प्यारी सी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो चुकी है घर की साफ सफाई के साथ। तो यहाँ पर हो रही है पूरे घर की साफ सफाई। और वैसे तो रोज़ ही होती है, लेकिन जन्माष्टमी से पूरा घर थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो गया था। इधर कपड़ों का ढेर लगा है दोस्तों, जो बच्चे पहनते थे ना, झांकी जब निकलती थी तो ये धोने के लिए हमने यहाँ पर, और बाकी बहुत सारा सामान था जो घर में इधर उधर रखा हुआ था, तो सारा सामान आज व्यवस्थित किया है। काफ़ी देर से लगे हुए थे। उसके बाद सिर्फ ये कपड़े रह गए यहाँ पर, वो भी धोने हैं, इसी वजह से यहाँ पर रखे। नहीं तो इनको तह करके जहाँ पर रखा जाता है सामान वहीं पर पहुँचा देते। और त्यौहार के पहले तो ज़ोरों शोरों से साफ़ सफाई होती ही है, लेकिन जब त्यौहार चले जाते हैं उसके बाद जो सामान होता है सब इधर उधर हो जाता है, तो बाद में भी लगना पड़ता है। तो अभी ये कपड़े सिर्फ धोने के लिए रह गए, बाकी सारा सामान तो सेट हो गया है, जो जहाँ पर पहुँचना था पहुँच गया है। उसके बाद आज बहुत ही अच्छे से हमने सफाई की है पूरे घर की। और दोस्तों, सुबह उठकर हमने नहा भी लिया था और जो सुबह के काम थे वो सारे काम निपटा लिए थे। और खाने में हमने सब्जी रोटी बनाई थी, तो चारू का टिफ़िन भी तैयार कर दिया था, ये भी खाकर जा चुके थे। उसके बाद अब आराम से हम घर की साफ़ सफाई करेंगे, क्योंकि सुबह दोस्तों कितना भी करो इतने अच्छे से सफाई नहीं हो पाती है। तो अब थोड़ा सा टाइम मिल जाता है तो वही सारे काम फिर अच्छे से हो जाते हैं। तो यहाँ की जो अलमारी थी उस पर काफ़ी सामान रखा हुआ होता है, तो आज सारा जो बेकार सा सामान था ना वो हमने फेंक दिया है। बाकी जो रोज़ मतलब इस्तेमाल होता है वो सारा सामान अलमारी में रखा हुआ है। तो काफ़ी टाइम लग गया था हमको सिर्फ चीज़ों को व्यवस्थित करने में, तब जाके अच्छे से पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद फिर आ गए हैं पोछा लगाने के लिए। और यहाँ पर ये दाग पड़े हुए हैं, और ये दाग करीब 1-1.5 साल से पड़े हुए थे, और इनको धोया भी जाता था, ब्रश से रगड़ा भी जाता था, लेकिन ये साफ़ नहीं होते थे। तो आज हम जुट गए, हमने पहले पेचकस उठाया, चाकू उठाई, उससे साफ़ किया। सच में ये दाग नहीं छूट रहे थे। फिर थोड़ा सा हमने दिमाग लगाया, हमने सोचा हार्पिक से साफ़ करते हैं तो शायद इससे साफ़ हो जाएं। और सच में हार्पिक से इतने अच्छे से ये दाग चले गए, पता ही नहीं चल रहा था कि यहाँ पर दाग पड़े हैं। और ये दाग 1 से 1.5 साल हो गए होंगे, क्योंकि पिछले साल पापा जी दवा लेकर आए थे आम के सीज़न में डालने के लिए, तो वो दवा गिर गई थी, तो वो फर्श काली काली सी हो गई थी, तो वो छूटती ही नहीं थी। लेकिन आज इतने सालों के बाद वो दाग भी हमने छुटा दिए हैं, तो अब फर्श देखने में अच्छी लगती है। उसके बाद कमरों में भी हमने पोछा लगा दिया था, सारे सामानों को व्यवस्थित कर दिया था, और इसके बाद गैलरी और आंगन रह गया है। और जब नाश्ता बन जाता है फिर किसी भी चीज़ की जल्दी नहीं रहती है, खाना फिर दोपहर में बनेगा, तब तक हमारी साफ़ सफाई हो जाएगी। और कपड़े भी हमने आज नहीं धोए थे, हमने सोचा पहले साफ़ सफाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम कपड़े धोएंगे। और सफाई करते करते करीब 1 से 1.5 घंटे हो गए होंगे, अभी हमारी सफाई अच्छे से नहीं हो पाई है, क्योंकि आज हम ना नमक डालकर पोछा लगा रहे थे। इतने ज़्यादा चींटी चीटा घर में हो गए थे, हमने सोचा क्या करें, इनको कैसे भगाया जाए, तो वही नमक डालकर पानी में हमने कहा पोछा लगा देते हैं, शायद इससे ना आए, क्योंकि नमी की वजह से ना चींटी और ये चींटा ज़्यादा आते हैं। और फिर यहाँ पर आ गए हैं आंगन को धोने में। ऐसे पानी से लगाओ तो वो तो लगाते रहते हैं, लेकिन नमक डालकर हम बहुत ही कम लगाते हैं। तो आज हमने सोचा टाइम भी है हमारे पास, अच्छे से हमारी सफाई भी पूरी घर की हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि तीज त्यौहार हो तभी घर की सफाई हो, और ऐसे जब बहुत दिन हो जाते हैं ना तो अपना मन खुद नहीं मानता, यही लगता है कि पूरे घर की एक बार अच्छी सफाई हो जाए तो थोड़ा सा सुकून मिल जाए। और सच में हमको आज बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला पूरे घर की सफाई करने के बाद।
तो ये देखिए अब साफ़ सुथरा हो गया है। और बारिश की वजह से आंगन में पानी आता है ना, उसकी वजह से नमी हो गई थी, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े ज़्यादा आ रहे थे। तो आज पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग हो गई है। और ये देखिए बाहर का नज़ारा, करीब 10:30 या 11 बज रहे होंगे। हमारे सारे काम ख़त्म हो गए थे, फिर हम आ गए कपड़े धोकर फैलाने के लिए। और फिर हमने सोचा चलिए भीग गए हैं हमारे कपड़े तो दोबारा नहा भी लेते हैं। वैसे भी इतनी ज़्यादा उमस वाली गर्मी होती है कि दोबारा तिबारा जितने भी बार नहाना पड़े तो वो कम लगता है। और जब इतने सारे काम करो तो फिर मन भी नहीं मानता, ये लगता है कि चलो नहा ही ले। तो हम फिर चले गए थे दोबारा नहाने के लिए। और यहाँ पर मौसम बस ऐसे ही है हमारे यहाँ का, कभी बादल कभी धूप ऐसे ही चल रहा है। और गर्मी तो बराबर पड़ ही रही है। तो नहाकर हम आ गए खाना खाने के लिए, क्योंकि हमने चाय पी थी, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया था। और फिर यहाँ पर मम्मी के लिए भी थाली लगा दी है, देवर जी के लिए भी थाली लगा दी थी। और हम भी आ गए थे खाना खाने के लिए। तो खाना पीना हो गया था, उसके बाद हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया है। मिल रहे हैं शाम के 4 बजे, वो भी हम लोग जा रहे हैं खेतों पर। और आसमान में काले काले बादल छाए थे, लेकिन बारिश नहीं होती है, बस बादल ऐसे आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। और अगर थोड़ा सा बारिश हो जाए तो शायद इस गर्मी से राहत मिल जाए, लेकिन देखिए कब होती है हमारे यहाँ पर बारिश। और दोस्तों शाम के टाइम पर खेतों के जो नज़ारे होते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। और इस टाइम पर चारों तरफ हरियाली छाई हुई है तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पर। कौन कौन लगी है सने नहीं लोबिया कच्ची है। अच्छा लोबिया, लोबिया लगी है खाए सब चींटा खा जा रहे हैं। नहीं बिया रहा है वो, मगर जगह कम है। चला यहाँ ऐसा धीरे झुका दे। अरे मैं थोड़ा नहीं पड़ा, मैंने कारी में अच्छा। दोस्तों हम आ गए हैं अपने खेतों पर और काफ़ी दिनों के बाद हम खेतों पर आए हुए हैं। मक्का कितनी बड़ी बड़ी हो गई है, मकाई भुट्टे कह सकते हैं, हमारे यहाँ गांव की भाषा में तो भुट्टे बोले जाते हैं, मक्का भी कहते हैं। तो ये देखिए मक्का लग भी गए हैं और पकने भी लगे हैं, जो दाने थे वो पकने लगे हैं। तो कुछ ऐसे होती है मक्का की। और दोस्तों ये देखिए कितने बड़े बड़े भुट्टे लगे हैं। और इस बार थोड़ा सा कमज़ोर है हमारी मक्का। पिछली बार जो आप लोगों के साथ शेयर किया था, वीडियो पड़ा भी होगा, उसमें बहुत ही अच्छी मक्का की फसल हुई थी। और इस बार है खाने पीने के लिए है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन चलिए मक्का को तोड़ लेते हैं। और मम्मी ले भी जाती हैं, जब कोई पक जाता है भुट्टा तो उसको तोड़ के ले जाया जाता है। ये देखिए, और ये जो ऊपर का जब काला सा होने लगे तब समझिए कि ये भुट्टा हमारा पकने लगा है। तो जो मजबूत होंगे उनको हम तोड़ लेंगे।
तो दोस्तों ये देखिए मक्का और पूरे दाने हो गए हैं, मतलब दाने भी मजबूत हो गए। अब ये भूनकर खाने वाले हो गए हैं मक्का। तो जो मजबूत होंगे उनको तोड़ लेते हैं। और आप लोग भी आ जाइए, खेतों पर मक्का भूनकर खाते हैं। और गांव में होरा कहते हैं, तो मक्का का होरा लगाते हैं। काफ़ी दिनों के बाद आज खेतों पर आप लोग भी आए हैं हमारे साथ में, क्योंकि बीच में आ ही नहीं पा रहे थे। तो नमक, चाकू, नींबू सारी व्यवस्था की जाएगी। नींबू तो हमारे यहाँ लगे ही हैं, तो उनको भी तोड़ा जाएगा। तो सबसे पहले मक्का तोड़ लेते हैं, यानी भुट्टे तोड़ लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कहाँ पर भूनने जाएंगे। तो दोस्तों ये जो मजबूत वाले भुट्टे हैं इनको तोड़ लेते हैं, बाकी रहने देंगे। फिर जब किसी दिन जाएंगे घर तो फिर भून कर खाएंगे। और वैसे घर तो जाते हैं, भुने भी जाते हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं आता जो मज़ा आता है यहाँ खेतों पर भून कर खाने में, यानी होरा लगाने में। ये भुट्टा ले आन, चलो 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 चूल्हा जलाओ। ये आंटी ये देखो एक बड़ा चला वो लगा है जब ये देखो कि कच्ची रखा नहीं है, जो सूख जाओ पर तो समझ लो पास है। जला देखो बहुत वाले टूल लो, और वो है ना टूल, वो हरे रहे, वो हरे। ये देखो जैसे इतना है। हाँ ये देखो चुनी चुनी जो लग आंटी हमने तो कुछ खाया नहीं। और दोस्तों ये तरोई की बाड़ी है, आप लोगों को पहले दिखाया था तो ये बाड़ी गिर गई थी, लेकिन अभी भी इसमें तरोई लगती हैं और घर पर जाती हैं बनने के लिए। तरोई है और यहाँ पर भुट्टे भी हैं, तो काफ़ी चीज़ें बोली जाती हैं, तो खाने पीने का हो जाता है। और यहाँ पर जो पके हुए भुट्टे थे मम्मी कह रही थी उनको काट लो, और उनका चारा मम्मी काट लेंगी, क्योंकि गाय खा लेती, जब मशीन में काट कर हरा चारा डाला जाता है तो बहुत ही अच्छे से खा लेती हैं। तो हम लोग भुट्टे तोड़ रहे थे और मम्मी यहाँ पर जो चारा है वो काट रही थी, क्योंकि शाम का टाइम है, घर पर भी जाकर चारा पानी करना है पशुओं के लिए। तो यहाँ पर इतने भुट्टे तोड़ लिए गए हैं। तो दोस्तों भुट्टे वहाँ पर तोड़ के रख दिए। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं नींबू लगे हैं कि नहीं, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद हम आए हैं आज खेतों पर। तो पहले जब आए थे तो काफ़ी छोटे छोटे नींबू लगे थे, पर अब लग रहा नहीं रहा है कि इसमें नींबू लगे हैं। एक भी नींबू नहीं दिख रहा है इसमें। और उस वाले खेत में तो लगे हैं बड़े वाले नींबू, लेकिन इस वाले खेत में ये छोटे वाले नींबू लगा है। देखो लगे लगे लगे। और दोस्तों ये देखिए नीचे लगे हैं, ऊपर से नहीं दिख रहे हैं पर नीचे नींबू लगे हैं। ये देखिए पक भी गया है। तो एक दो यहाँ के लिए तोड़ लेंगे और एक दो घर के लिए तोड़ लेंगे। और ये नींबू बहुत ही ज़्यादा रसीले हैं, इनमें काफ़ी रस निकलता है। आधा नींबू काट लो तो मतलब हो जाता है। और अभी ये चलेंगे, अगर इसी तरह तोड़े जाएंगे तब ये चलेंगे। तो 4 नींबू हमने लिए हैं, जो यहाँ पर काम आएंगे, बाकी घर लेकर चलेंगे। सूखने निकली। तो नींबू हमने तोड़ लिए थे। उसके बाद चलिए चलते हैं और होरा लगाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि इस समय बारिश का सीज़न चलता है। भले ही 2-3 दिनों से बारिश नहीं हो रही हो, लेकिन लकड़ियाँ गीली होती हैं, सूखने को नहीं आती, तो आग जलाना भी मुश्किल होता है। बड़ी मुश्किल से आग जलाई है। और लकड़ी भी देवर जी ले आए थे ढूंढ कर। तो यहाँ पर आग जब तक बन रही है तब तक भुट्टे छील लेते हैं। और दोस्तों जो पीले पीले से हो गए हैं उनको हम लोग नहीं छीलेंगे, क्योंकि उनके दाने मजबूत हो गए हैं। और जिन भुट्टों के दाने मजबूत होते हैं वो फिर खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। ऐसे ये जो हरे भुट्टे हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा मीठे लगते हैं खाने में। तो वही भुट्टे काफ़ी मीठे थे। ननद जी कह रही थी बाज़ार वाले भुट्टों में वो स्वाद नहीं रहता है, क्योंकि वो ताज़े नहीं होते हैं। एक दिन तोड़ लिए गए, 2-4 दिन आराम से बेचे जाते हैं। और जो ताज़े भुट्टे होते हैं उनमें मीठापन होता है।
तो लकड़ी की जो आग थी वो जल रही थी, ऊपर से कंडे रख दिए गए हैं। कंडे की आग में अगर हम भुट्टे भुनेंगे तो भुट्टे हमारे जलेंगे नहीं, अंदर तक अच्छे से पक जाएंगे। इसी वजह से कंडे की आग में भूनना जाता है भुट्टों को। तो मम्मी और सारे बच्चे भी आ गए हैं, सभी लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं भुट्टे भुनने का। और क्या था, शाम के टाइम हवा चल रही थी जिसकी वजह से आग बहुत मुश्किल से जल पा रही थी, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छे से हमारे भुट्टे भुन रहे थे। तो जो मुलायम वाले होते हैं वो मम्मी अच्छे से खा लेती हैं। और देसी तरीके से होरा लगाया गया है खेतों पर। तो यहाँ पर इतने भुट्टे भून चुके हैं, बाकी के भुट्टे हम भून लेते हैं और ज्यादा ही घोंसला तो इतने भुट्टे भुन गए थे तो हमने कहा इनमें जो है नींबू नमक लगा लेते हैं। और पहले हमने छिलकों से भुट्टों की जो राख होती है वो पोंछ दी है, उसके बाद नींबू और काला नमक लगाएंगे और सभी को देंगे, क्योंकि ठंडे हो जाएंगे फिर खाने में उतना मज़ा नहीं आएगा। बाकी के जो भुट्टे हैं वो भुन रहे हैं। दूर रहो। गुनगुन का दिखा लो नन्हे लो। मम्मा मैं खा पता है। तुम नींबू छुटे तो दोस्तों यहाँ पर भुट्टों की पार्टी शुरू हो गई है। बच्चों को दे दिया है, मम्मी को, देवर जी को, सभी को दे देते हैं। गर्मा गर्म भुट्टे सभी लोग खाएंगे नींबू नमक लगाकर। लो अभी से कहांगे चलेंगे कहाँ? और सच में आनंद आ गया। अगर घर पर खाते तो उतना मज़ा नहीं आता जितना यहाँ पर सबके साथ में आया है। कोई भी चीज़ हो दोस्तों, सबके साथ खाने का आनंद ही अलग होता है। इधर भुट्टे रखे हुए हैं आग पर तो उनको पलटना होता है, तो वही ननद जी पलट रही हैं, बाकी सभी लोग भुट्टे खा रहे हैं। तो दोस्तों मम्मी चली गई हैं घर और पापा जी के लिए भुट्टे भिजवा दिए थे। उसके बाद ये इतने भुट्टे हैं तो इनको लेकर चलते हैं। और यहाँ पर ये देखिए शाम का टाइम हो चुका है। और कैसा लगा आप लोगों को हमारा आज का ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर चैनल पर हमारे अभी नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं कल एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।